हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मीजल्स एंड रूबेला। पिछली कुछ लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे स्कारलेट फीवर एंड वेरिसेला के बारे में, सम कॉमन इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रंस में। आज हम बात करने वाले हैं मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स एंड रूबेला दोनों को एक साथ में पढ़ने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे समझने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मीजल्स से। देखिए, मीजल्स जो इन्फेक्शन है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। वहीं रूबेला की बात करें तो रूबेला भी एक वायरल इन्फेक्शन है। रूबेला वायरल इन्फेक्शन, रूबेला का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है टोगा वायरस, टोगा विरिडियंस, टोगा वायरस। अब बात करते हैं हम इनके इन्फेक्शियस पीरियड एंड इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो मीजल्स का जो इन्फेक्शियस पीरियड है, इन्फेक्शियस पीरियड मींस, इन्फेक्शियस पीरियड मींस क्या है? इन्फेक्शियस पीरियड वो होता है जिसमें कोई भी इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, किसी अदर इंडिविजुअल को ट्रांसफर हो सकता है। तो मीजल्स का जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो होता है आपका 4 डे बिफोर, 4 डे बिफोर appearance of rashes, 4 day before from appearance of rashes to 5 days later, 5 days later मीन्स मीजल्स में जो रेसेज अपियर होते हैं, रेसेज अपियर होने के 4 दिन पहले से लेकर और 5 दिन बाद तक मीजल्स इन्फेक्शियस डिजीज है। वहीं रूबेला की बात करें तो रूबेला का जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो होता है 5 days बिफोर appearance of rashes to 6 days later। रेसेज के अपियर होने के 5 दिन से लेकर और रेसेज जिस दिन अपियर हो रहे हैं उसके 6 दिन बाद तक रूबेला का इन्फेक्शियस पीरियड होता है। देखिए, मीजल्स का रेसेज अपियर होने के 4 दिन से लेकर रेसेज अपियर होने के 5 दिन तक, वहीं रूबेला में 5 दिन पहले से लेकर 6 दिन बाद तक इन्फेक्शियस पीरियड है। अब बात करें इनके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज, या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल सकता है 8 to 12 डेज, 8 से 12 दिन। वही रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 14 to 21 डेज, 14 से 21 दिन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजल्स एंड रूबेला के क्लिनिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स से पहले हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखिए, दोनों डिजीज के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों जो इन्फेक्शन है वो बाय ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है दोनों। वहीं रूबेला भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मींस ये दोनों जो इन्फेक्शन है किसी पर्सन के स्नीजिंग या कफिंग करने से सामने कोई व्यक्ति है तो उसके ट्रांसमिट हो सकता है।
ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने एक ट्रिक बताई थी, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक रेस्ट, मस्ट टेक रेस्ट। इस ट्रिक का हमें यूज बताया था कि जो इन डिजीज में जो रेसेज अपीयर होंगे वो किस दिन पर अपीयर होंगे, फीवर के किस दिन पर अपीयर होंगे। तो देखिए, एम फॉर मीजल्स बताया था, मीजल्स, एंड आर फॉर रूबेला। तो देखिए, मीजल्स में बताया था हमने 1, 2, 3, 4 फीवर के 4th डे पर रेसेज अपीयर होते हैं। वही रूबेला में जो रेसेज अपीयर होते हैं वो 6th डे पर अपीयर होते हैं। देखिए, जो फर्स्ट साइन होगा इसके अंदर, मीजल्स के अंदर जो फर्स्ट साइन होगा वो होगा आपका फीवर, फीवर विद प्रोड्रोमल सिम्टम्स, प्रोड्रोमल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कफ, स्नीजिंग, कंजक्टिवाइटिस, ये रहे हैं आपके प्रोड्रोमल सिम्टम। इनके साथ में फीवर रहेगा आपका 1 to 3 डेज, इनिशियली 1 to 3 डेज। पहले 1 से 3 में आपका रहेगा फीवर विद प्रोड्रोमल सिम्टम्स। इसके बाद में जो 1 से 3 दिन आपका फीवर रहेगा, इसी ड्यूरेशन में सेकंड और थर्ड डे क्या होगा, कॉप्लिक स्पोर्ट्स अपीयर होंगे, कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो अपीयर होंगे। अब इनकी बात करने की, कॉप्लिक स्पोर्ट क्या होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्लिक स्पोर्ट एंड मीजल्स स्पेशल फीचर्स है, किसी अदर डिजीज में देखने को नहीं मिलते हैं। तो कॉप्लिक स्पोर्ट क्या होते हैं, राइस ग्रेन साइज, चावल के दाने के साइज के, राइस ग्रेन साइज, व्हाइट कलर लीजन सराउंडेड बाई एरिथमिया, मीन्स चावल के दाने के साइज के एरिथमिया से घिरे हुए या रेडनेस से घिरे हुए व्हाइट कलर के लीजन्स होते हैं क्या, कॉप्लिक स्पोर्ट। इनकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन है इसकी इन बकल म्यूकोसा इन फ्रंट ऑफ लोअर सेकंड मोलार। जो लोअर सेकंड मोलार टीथ है उसके सामने बकल म्यूकोसा में कॉप्लिक स्पोर्ट पाए जाते हैं इन मीजल्स। ये हो गए आपके 1 से 3 दिन की कहानी इन मीजल्स। वही बात कर लेते हैं रूबेला के बारे में। देखिए, तो रूबेला में जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या है, जो इसके अंदर तो देखिए, मीजल्स के अंदर जो इनिशियल सिम्टम्स है वो है आपका फीवर, लेकिन रूबेला के अंदर जो फर्स्ट साइन है वो होता है आपका रासेज। फर्स्ट साइन रासेज, ये आपके रूबेला के अंदर रैसेज का फर्स्ट साइन। नेक्स्ट बात करें रैसेज के बारे में, तो रूबेला के जो रैसेज हैं वो होते हैं आपके मैक्यूलो पैप्यूल टाइप रैसेज। रूबेला के जो रैसेज हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके फ्रॉम फेस, देन फेस से स्टार्ट होंगे एंड देन स्प्रेड टू ट्रंक,
फेस से, रूबेला के अंदर जो रेसेज हैं फेस से स्टार्ट होते हैं एंड ट्रंक की तरफ स्प्रेड होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जो रेसेज हैं इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 दिन का। ड्यूरेशन ऑफ रेसेज इन रूबेला 3 days। जो रेसेज है रूबेला के अंदर 3 दिन के लिए होते हैं, इसलिए रूबेला को 3 day मीजल्स भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज 3 day मीजल्स। इसके अलावा इसका एक नाम और है क्या, जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स, ये आपके रूबेला के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मीजल्स के अंदर देखिए, मीजल्स में क्या था, फीवर से स्टार्ट हुआ, 1 से 3 दिन तक फीवर रहा, उसके बाद में क्या हुआ, सेकंड या थर्ड डे पर कॉप्लिक स्पॉट अपीयर होंगे। थर्ड डे के बाद में और फोर्थ डे क्या होगा, रेसेज अपीयर होते हैं, अपीयर रेसेज, अपीयर रेसेज। रेसेज की बात करें मीजल्स के अंदर तो सेम वही कैसे रेसेज होते हैं, मैक्यूलो पैप्यूल टाइप, मैक्यूलो पैप्यूल टाइप रेसेज। इनकी बात करें कि स्टार्ट कहां से होते हैं मीजल्स के अंदर, तो रेसेज है स्टार्ट फ्रॉम फेस, फेस से स्टार्ट होंगे, लेकिन फेस पर कहां से, बिहाइंड ईयर, बिहाइंड ईयर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, मीजल्स के जो रेसेज हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, बिहाइंड ईयर, देन स्प्रेड टू ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। बिहाइंड ईयर से अपीयर होना स्टार्ट होंगे, इसके बाद में स्प्रेड टू ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। जो ड्यूरेशन है मीजल्स के अंदर रेसेज की, जो ड्यूरेशन है वो होती है आपकी 4 days की। ड्यूरेशन ऑफ रेसेज 4 days। देखिए, रूबेला के अंदर जो रेसेज की ड्यूरेशन थी वो क्या थी, 3 days। वही मीजल्स के अंदर जो रेसेज की ड्यूरेशन है वो होती है 4 days। 4 days के बाद में क्या होगा, रेसेज डिसअपीयर हो जाएंगे। देखिए, चौथे दिन पर रेसेज अपीयर हुए, उसके बाद में 4 दिन रेसेज रहेंगे, उसके बाद में क्या होगा, रेसेज डिसअपीयर हो जाएंगे, या कह सकते हैं ऑन 8th डे या आफ्टर 8th डे रेसेज डिसअपीयर, रेसेज डिसअपीयर। टोटल ड्यूरेशन कितनी है मीजल्स के अंदर रेसेज की, 4 days की। देखिए, 4th डे पर अपीयर होंगे एंड 8th डे पर क्या होगा, रेसेज डिसअपीयर होंगे। तो टोटल ड्यूरेशन तो होगी 4 days की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि रेसेज जब डिसअपीयर होंगे तो क्या होगा, ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन लीव करेंगे। रेसेज लीव्स ब्राउनिश हाइपर डिसपिगमेंटेशन। रेसेज जब अपीयर होंगे मीजल्स के अंदर तो ब्राउनिश कलर का पिगमेंटेशन लीव करेंगे। वहीं रूबेला की बात करें तो रूबेला के अंदर कोई भी डिसपिगमेंटेशन नहीं मिलेगा आफ्टर द डिसअपीयर ऑफ रेसेज। आफ्टर डिसअपीयरेंस ऑफ रेसेज नो पिगमेंटेशन, नो पिगमेंटेशन। ये हो गए आपके रेसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स इन मीजल्स एंड रूबेला। हमने जो बात की थी कॉप्लिक स्पॉट्स इन मीजल्स के अंदर एंड फोर्सीमर स्पॉट
इतनी रोज टाइप के लीजन्स होते हैं ओरोफेरिंक्स के अंदर जो पाए जाते हैं रूबेला में। दोनों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिजीज के अंदर, तो इन्हें याद रखें अच्छे से। देखिए पहले देख लेते हैं एक बार मीजल्स के जो हमने साइन सिम्टम्स पढ़े हैं उनके बारे में। देखिए क्या होगा, फर्स्ट टू थर्ड डे फीवर विद प्रोड्रोमल सिम्टम्स। बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड डे क्या होगा, सेकंड और थर्ड डे पर कॉप्लिक स्पॉट्स अपीयर होते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स। उसके बाद में क्या होता है, फोर्थ डे पर रैशेज अपीयर होते हैं, रैशेज अपीयर एंड आफ्टर 4 डे, एट्थ डे क्या होगा, रैशेज डिसअपीयर होंगे, रैशेज डिसअपीयर विद ब्राउनिश डिसपिगमेंटेशन। ब्राउनिश डिसपिगमेंटेशन के साथ 8वें दिन पर रैशेज डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस। ये आपके मीजल्स की स्टोरी, मीजल्स की समरी कि फर्स्ट से और 8th डे के बीच में क्या क्या होता है। उसके बाद में क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मीजल्स एंड रूबेला के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशंस इन मीजल्स, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मीजल्स के अंदर एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप के कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में देखें तो मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन वो होता है आपका ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इंफेक्शन, ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। वहीं बात करें सीवियर कॉम्प्लिकेशन की, सीवियर कॉम्प्लिकेशन वो क्या है आपका, ब्रोंको न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया है वो दो तरह का हो सकता है या दो कोज हो सकते हैं। मीजल्स के अंदर जो ब्रोंको न्यूमोनिया होगा उसके दो कोज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वायरस इटसेल्फ, मीजल्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पैरामिक्सो वायरस, वो खुद क्या कर सकता है, ब्रोंको न्यूमोनिया कर सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं वो भी ब्रोंको न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं। जो मीजल्स का वायरस है जो ब्रोंको न्यूमोनिया कॉज करता है उससे बोला जाता है जेंट सेल न्यूमोनिया, जेंट सेल न्यूमोनिया। जेंट सेल न्यूमोनिया क्या होता है, इसका कॉज होता है वायरस इटसेल्फ, कॉज वायरस इटसेल्फ। वही दूसरा क्या हो सकता है आपका, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन है उसका कॉज क्या हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये अदर इन्फेक्शंस है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस है जो ब्रोंको न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं। वही बात करें रूबेला के बारे में तो रूबेला के अंदर जनरली जो
कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस रेयरली। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रूबेला के अंदर। एक तो हो सकता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपका प्रोग्रेसिव रूबेला पेन एंसेफेलाइटिस, प्रोग्रेसिव रूबेला पेन एंसेफेलाइटिस। पेन एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है रूबेला एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं रूबेला के अंदर, लेकिन बहुत रेयरली चांस होता है कि रूबेला कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज करे। वही बात कर रहे थे मीजल्स के बारे में, तो मीजल्स में मोस्ट कॉमन जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो तो था आपका ओटाइटिस मीडिया, एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या था, ब्रोंकोनिमोनिया। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में दो कॉज हो सकते हैं, एक तो वायरस इटसेल्फ हो सकता है, पैरामिक्सो वायरस, उसे बोला जाता है जेंट सेल निमोनिया, एंड अदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन ब्रोंकोनिमोनिया कॉज कर सकते हैं तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी निमोनिया। वही बात करें क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में, ये तो है आपके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अब बात करें क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इसके 7 से 13 साल के बाद में, आफ्टर 7 to 13 ईयर्स, 7 से 13 साल के बाद में मीजल्स का क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन सामने आता है। वो क्या होता है, SSPE, SSPE इसे बोला जाता है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस, SSPE 7 से 13 साल के बाद में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। SSPE में क्या होता है, देखिए अगर SSPE हुआ है बच्चे को तो क्या होगा, डिक्रीज स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगी, स्कूल परफॉर्मेंस, जो IQ लेवल है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज IQ, एंड क्या होगा, सीजर्स। ये सिम्टम्स होंगे आपके SSPE के अंदर। जो SSPE है फीटल कंडीशन है, अगर SSPE कॉज हो रहा है तो बहुत फीटल कंडीशन है, आउटकम बहुत कम है इसके। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है SSPE का ट्रीटमेंट आइसोप्रेनोसिन, आइसोप्रेनोसिन ट्रीटमेंट ऑफ SSPE क्या है, आइसोप्रेनोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला और ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए दोनों डिजीज के अंदर ही ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है वैसे तो, ट्रीटमेंट तो मीजल्स के अंदर है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे, जैसे IV फ्लूइड, IV फ्लूइड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है, अगर बेबी की एज लेस देन 1 ईयर है तो डोज दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर एज 1 साल से ज्यादा है तो दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल। इफ एज लेस देन 1 ईयर तो डोज क्या होगी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड इफ एज मोर देन 1 ईयर तो डोज क्या होगी,
2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एंड विटामिन ए दिया क्यों जाता है मीजल्स के अंदर? तो विटामिन ए दिया जाता है आपका टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को कम करने के लिए मीजल्स के अंदर विटामिन ए दिया जाता है, या मीजल्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो उसके साथ में भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें भी विटामिन ए इंक्लूड किया गया है। प्रिवेंशन की बात करें या वैक्सीनेशन की बात करें, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में मीजल्स रूबेला का वैक्सीन लगाया जाता है। दोनों के प्रिवेंशन के लिए कॉम्बिनेशन आता है, प्रिवेंशन दोनों का सेम ही है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? एमआर वैक्सीनेशन, मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन। शेड्यूल क्या है इसका? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से इसकी डोज होती है 2 डोज। टोटल डोज कितनी है? 2 डोज। जो फर्स्ट डोज है वो लगाई जाती है आपकी 9 मंथ पर, 9 मंथ, एट 9 मंथ। एंड जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज वो लगाई जाती है आपकी बिटवीन 16 टू 24 मंथ्स ऑफ एज, मंथ्स ऑफ एज। पहली डोज लगाई जाएगी एट 9 मंथ पर, एंड जो सेकंड डोज है वो लगाई जाती है 16 से 24 मंथ की एज पर। एंड इसकी डोज कितनी होती है, अमाउंट कितना होता है डोज का? तो डोज होती है इसकी 0.5 ml। रूट क्या होता है? रूट सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस इन राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। ये आपका प्रिवेंशन फ्रॉम रूबेला एंड मीजल्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ रूबेला एंड मीजल्स। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।